वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानी बाबा। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं लेसन की ओर। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ कर दीजिए कि और हम अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री सर 9th क्लास का ये चैप्टर है। ओके, कौन सा क्लास? 9th क्लास का। और इस साल 10th में भी है न्यू टॉपिक्स के साथ, और इसके वेटेज लगभग 7 to 8% है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एग्जामिनेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पहले हम पढ़ेंगे क्या? कार्टेशियन प्लेन। पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन और सिस्टम। ओके, कार्टेशियन प्लेन और सिस्टम, ये 9th क्लास का ही टॉपिक है। इस साल भी हम अच्छे से न्यू ऐड करके पढ़ेंगे इस साल। चलिए मैं ग्राफ से आपको और अच्छे से समझाता हूँ। अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन और सिस्टम। ऐसा इस तरह का होता है कार्टेशियन प्लेन, आप तो जानते ही होंगे, 9th क्लास का एक टॉपिक है। चलिए, इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है। सेम हियर, इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है। बस यही ध्यान में रखना है कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव में। ठीक है, इसमें ये कार्टेशियन प्लेन हो गए। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेंट। व्हाट इज क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट पार्ट में डिवाइड होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे करना है, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा ध्यान में रखना, ऐसे नहीं, ऐसे करना है एंटी क्लॉकवाइज। एक क्वेश्चन के हेल्प से हम और अच्छे से समझ जाते हैं कार्टेशियन प्लेन कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, पॉइंट कीजिए 6, 4 एंड -5 एंड -3 को। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 6, 4, 6 हमेशा पहला नंबर हमेशा x होगा, पहला नंबर हमेशा x होगा, और सेकंड नंबर हमेशा y ही होगा। तो 6, 4, 6 क्या है? x। तो 6 एंड 4 यहाँ पर एक पॉइंट होगा। ओके, डार्क पॉइंट कीजिए और यहाँ लिख दीजिए 6, 4। और सेकंड है -5 और -3, सेम ईयर। -5 पहले x, -5 -3, तो इधर होगा। बस ये यहाँ तक हो गया। फिर स्केल या रूलर की मदद से हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ओके, बस ये हमारा हो गया पॉइंट करना, हाउ टू पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन और सिस्टम। बस ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया कार्टेशियन प्लेन। और एक मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं इसमें लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए, जान लेते हैं। जैसा कि मैं बोला था ना, पहला नंबर में क्या लिखना है? एक्स, और सेकंड नंबर को वाई लिखना है। तो वैसे ही एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एप्सिका। क्या बोलते हैं? एप्सिका। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? एप्सिसा, एप्सिसा, एप्सिसा। फिर वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या? ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट। ओके, ध्यान में रखिए, ये सी नहीं है, ब्रैकेट है। इसको एप्सिका, इसको ऑर्डिनेट। इसी के साथ हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया कार्टेशियन प्लेन और सिस्टम। और नेक्स्ट पेज में हम मेन इम्पॉर्टेंट, ये तो 9th का था, और नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे मेन इम्पॉर्टेंट डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत इजी से समझाऊंगा,
सिस्टम के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्लास 10th का। चलिए इजी से समझाता हूँ ग्राफ पेपर के माध्यम से, बहुत इजी लगेगा आपको और हमेशा याद रहेगा ये फॉर्मूला। ओके, पहले हम एग्जाम्पल के तौर में हम दो कोई भी नंबर ले लेते हैं, दो, ठीक है, 1 and 2, 6 and 5 पेयर है, 2 पेयर्स को ले लिए हम लोग, 1 and 2। तो मैंने क्या बताया था, हमेशा फर्स्ट डिजिट x ही होगा, ठीक है। तो ऐसे सेम, तो 1 x है ना, x x डैश y y डैश, ये हमेशा याद रखना। मैंने बताना भूल गया था कार्टेशियन प्लेन में, अभी बता दिया हूँ। 1 and 2 ना, पहला इधर आएगा, क्यों आएगा, 1 है ना, तो 1, और 2 है ना y एक्सिस पर 2। फिर सेकंड है 6 and 5, 6 इधर और 5 इधर, बस। और नंबर प्लॉट कर देना है, x1 y1 x2 y2। इसको हम x1 लिए, इसको y1, ऐसे वैल्यू हम लेट किए बस, ठीक है। बस इसी के स्केल या रूलर की मदद से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। स्ट्रेट लाइन क्यों खींचेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। हम डिस्टेंस तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, पर डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब ये होता है, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। ओके, जहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए इसके माध्यम से, ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक ऐसा, ठीक है। हम यहाँ तक क्यों नहीं खींचे, यहाँ तक क्यों खींचे पता है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा सीधा होता है। मैंने बताया ना, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी जा सकते हैं पर ऐसे भी जा सकते हैं। स्ट्रेट किधर होगा, इधर, ओके। और सेकंड ये भी है कि हम यहाँ तक ही है पॉइंट किए ना, तो स्ट्रेट यहाँ से खींच देंगे, बस। ये हो गया हमारा कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हम लोग का। अब इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। होता क्या है पहले समझ जाते हैं। यहाँ तक है ना पॉइंट, यहाँ तक कितना यूनिट है, 6 यूनिट। आप पूछेंगे 6 यूनिट कहाँ से आए, यहाँ तक है ना 6 यूनिट, देखिए 6 यूनिट है ना, 6 यूनिट यहाँ तक हो गया, ठीक है। पर यहाँ ध्यान से देखोगे तो 0 और 1, पर यहाँ तो टच है नहीं ना, 1 से स्टार्ट हुआ है, तो 1 यूनिट तो हमारा खाली है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। 6 - 1 = 5, ओके। 6 इधर है और ये 0 और 1 से जो स्टार्ट नहीं हुआ है ना, 1 से स्टार्ट हुआ है 6 तक, तो इसको माइनस कर दिए, 6 - 1 = 5। बस इसी ऐसा ही सेम हम यहाँ भी करेंगे, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ भी स्ट्रेट लाइन खींचना आप, ये 7 यूनिट, यहाँ तक कितना यूनिट हो गया, यहाँ तक हो गया हमारा 5 यूनिट, ओके। 5 यूनिट तक खींचे ना हम लोग, पर यहाँ क्या हुआ, 2 यूनिट तो खाली है, यहाँ से हम यहाँ से स्टार्ट किया ना 2 यूनिट से, तो 0 to 2 मतलब 2 यूनिट खाली है, तो 5 - 2 = 3। बस इसी के साथ ऐसा हमें फाइंड करना है। तो आप हमेशा ग्राफ बनाएंगे तो टाइम लगेगा, तो हम फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा, AB = √/(x2 - x1) स्क्वायर y2 - y1। अब फॉर्मूला कैसे आया, x2 में से x1 गया, 5 में से 2 गया 3, फिर y2 में से y1 गया, y2 कितना है 5 - y1, ये y2 इतना है, और यहाँ से 6 है ना, यहाँ तक 6, y2 6 है, और 6 में से 1 गया 5, ठीक है। देखिए 5 आया और यहाँ 3 आया, जो मैंने बताया था करेक्ट है। x1 y1, x2 y2, इसको लेट किए थे हमने, पहले भी बताया था। बस ये फॉर्मूला अच्छे से मैंने इसमें लिखूंगा मैं। और सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड है, ये बहुत इजी मेथड कहते हैं,
और सीनियर क्लास में जाएंगे तो आपको राइट एंगल फॉर्मूला से भी करा सकता है, पर हम ये करेंगे। एक बार ये भी समझा देता हूँ। हाइपोटेन्यूस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो बेस स्क्वायर कितना है 5 किए थे ना हम, 5 आया था, तो 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3 स्क्वायर इक्वल टू 25, 5 स्क्वायर 25, 3 इंटू 3 9 इक्वल टू हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 34, 25 प्लस 9 34, रूट ओवर 34 हटाना है तो स्क्वायर, पता है ना। बस ऐसा फॉर्मूला हम हायर क्लास में यूज़ करेंगे, पर इस क्लास में हम ऐसा यूज़ करेंगे। तो अभी मैं अच्छे से लिख देता हूँ ब्लैक बोर्ड में। डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर है वो, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सब यहाँ तक होगा, ठीक है। अंडर रूट ऑफ बोलते हैं इसको। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। कार्टेशियन सिस्टम डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। हम इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो मैं पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 7.1 करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला इजी है और याद कर लीजिए।